Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atme Green School, Standard 6, subject Maths. Okay, how are you all students? Hope all of you are fit and fine. Now, before starting new chapter, I want to give you subject enrichment activity for PT3. Okay, so already I have forward you the PDF, but I want to explain it, so please listen carefully. Okay, this is the subject enrichment activity for subject maths PT3. ओके, और आपको ये 12 तारीख को ही सबमिट करनी है. ओके, इट इज़ वेरी इजी. हमने इसके पहले ये डेटा हैंडलिंग चैप्टर्स के मैंने ओनली 3 क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, और ये आपको एक पेज पे क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया. ओके, फिर उसके नीचे ये पूरा आप सॉल्व करोगे. ओके, कैसे करना है ये मैं फिर अभी बताती हूँ, लेकिन पहली बात सुनो. आपको ऊपर लिखना है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी. कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ A4 साइज शीट वगैरह, नो. आपकी कॉपी के पिन पेज है ना, वो 2 या 4 काफ़ी हो गए. ओके, वो निकालो. ऊपर जैसे मैंने ये लिखा है ना, ऐसे लिखो सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, अंडरलाइन करो, सब्जेक्ट लिखो, मैथ्स लिखो. ओके, इसके नीचे यहाँ प्लीज़ यहाँ नेम लिखो, अपना नाम लिखोगे सब. ठीक है, नाम और रोल नंबर. ठीक है, यहाँ प्लीज़ इंसर्ट करो नेम एंड रोल नंबर. ठीक है, फिर PT3 लिखेंगे और डेट लिखेंगे. फिर से दोहराऊँ, सी ईयर, subject enrichment activity, subject maths, then you have to write name and roll number, then you will write PT3 date. Clear? कोई A4 साइज शीट नहीं, कुछ भी नहीं. आपकी जो रजिस्टर है उसके 2 पिन पेज निकालो और उस पर हम ये एक्टिविटी करेंगे. ओके, सबको समझ में आया? ओके, इसके 30 मार्क्स है. तो ये जो आप सॉल्व करोगे अच्छे से, उसके 20 मार्क्स, और ऑन दैट डे यू आर सबमिटिंग, दैट्स व्हाई आई विल गिव यू 10 मार्क्स. ओके, सबमिशन अपने टाइम पे हो जाए तो उसके मार्क्स मिलेंगे आपको, और जिस तरीके से आपने सॉल्व किया है उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, और तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमने पूरे सॉल्व किए, बट ये मैंने अपने बुक से नहीं दिया है, ये दूसरी बुक से मैंने लिया है. लेकिन हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह से कि हमने बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ठीक है, समझ में आया सबको कैसे लिखना है ऊपर? ओके, आई विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6 इन मैथ्स. So these are the marks given. Okay, then prepare a frequency distribution table. हमने टैली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार किया था, याद है सबको? डेटा हैंडलिंग के फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये टेबल तैयार किए थे. तो ऐसे ही आपको टेबल तैयार करने हैं. अब देखो, जैसे हमने ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट का फर्स्ट पेज है मेरा, तो ये सारा मैंने लिख लिया. यहाँ मेरा नेम और रोल नंबर लिख लिया, PT3 लिखा, डेट लिखी, फिर ये सारा क्वेश्चन लिख लिया. ठीक है, फिर यहाँ आप लिखोगे आंसर. अब आपको 3 कॉलम तैयार करने हैं. वो कौन से, ये भी मैंने लिखा है, देखो, मार्क्स, देन टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. तो मार्क्स हम कैसे लिखेंगे? सबसे कम मार्क्स कौन से है? देखो यहाँ 25 से नीचे कोई है क्या? देखो, मुझे लगता है 25 के नीचे कोई नहीं है. तो सबसे कम मार्क्स पहले लिखेंगे 25, फिर 26, 27, 28, 29. ठीक है, कब तक करना है आपको? अदरवाइज यू कैन टेक 25 के बाद कौन सा नंबर आता है? देखो, क्योंकि ये मुझे लगता है 70 तक है, तो एक पेज भी नहीं आएगा. तो डू वन थिंग, पहले आप 25 लिखोगे यहाँ. ठीक है, अब 25 के बाद कौन सा नंबर आता है बताओ? 26 है क्या यहाँ पे? नहीं. 27 है क्या? नहीं. 28? नो. 29? नो. 30? नहीं. 31? नो. 32 है. ओके, तो पहले यहाँ आएगा 25, उसके बाद आएगा
32। अब 33 है क्या, देखो नहीं है, 34, 35, 36, 37, हाँ 37 है ना, तो हम 37 लिखेंगे। अब 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, हाँ 45 है, फिर 47 है, 48 है, देन 50 है क्या, देखो 50 नहीं है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 62, 63, 64 नहीं है, 65 है, तो फिर आप 65 लिखोगे। ठीक है, ऐसे हमें जो जो नंबर्स आए वो सारे यहाँ लिखने हैं। अब जैसे हम रेगुलर करते हैं ना, यू हैव टू राइट फर्स्ट, अब ये 45 आ गया, तो हम जहाँ मैंने 45 लिखा है उसके आगे स्ट्रेट लाइन दैट्स रिप्रेजेंट टैली मार्क, फिर हमने 45 पेंसिल से कट करेंगे, फिर 65 कट करो, यहाँ का 65 लिखा है हमने, उसके आगे 1 टैली मार्क करेंगे, फिर 70 कट करेंगे, 70 आगे आगे टैली मार्क करेंगे। समझ में आया? अब हमने पहले ये टैली मार्क्स का किया था, 4 टैली मार्क्स होने के बाद स्लैटिंग लाइन करके उसका ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है, हमने पहले ये किया था, अगर कोई भूल गया हो तो वो वीडियो देखो और अच्छे से ये करो। ठीक है, मार्क्स कैसे लिखने हैं हमें पता है ना, 25, 26 ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले 25, फिर कौन सा नंबर आता है देखो बाद में, मुझे लगता है 32 आया है, 32, फिर 37, ऐसे पूरा देख के ऑब्जर्व करके अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, और फिर टैली मार्क्स जब कैलकुलेट हो गए तो उसकी फ्रीक्वेंसी, सपोज 37 हैज 4 टैली मार्क्स, देन यू हैव टू राइट हियर 4। गेट इट एवरीवन? समझ में आया सबको? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद ऐसे जरूरी नहीं कि अगर यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया तो ये पूरा पेज छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा क्वेश्चन एक पेज पे आ जाएगा। ठीक है, यू कैन स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑन द अपोजिट पेज और नेक्स्ट पेज। ओके, सी द सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय अ स्पोर्ट्स शॉप ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। एक शॉप में बैट्स है जो आपके वुडन बैट्स होते हैं क्रिकेट खेलने के, वो हर दिन कितने सोल्ड हुए ये दिया है हमने, मंडे टू सैटरडे, देयर आर 6 डेज, ओके, संडे इज ऑफ देयर, तो ये दिया है आपको हर दिन कितना सेल हुआ। ओके, अब स्केल कैसे लेना है, 1 बैट इज इक्वल टू 3 क्रिकेट बैट। ओके, मतलब अगर आप एक बैट ड्रॉ करोगे कि इसका मतलब है 3 बैट सोल्ड हुए। ओके, नाउ आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, राइट, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ फॉर अबाउट डाटा। ओके, अब यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुआ, इसके आगे आप आंसर लिखोगे, फिर पूरे डेज के नाम लिखोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक एक लाइन छोड़ के, तो वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। ओके, अब मंडे को कितने सोल्व हुए हैं, 12। अब देखो हमें 12 बैट्स रिप्रेजेंट करने हैं, अपना स्केल कितना है, 1 बैट इज इक्वल टू 3, तो पहले मैं आपको बताती हूँ, बाकी सब आपको करना है, मैं एक ही बताऊंगी। ओके, सी, एक बैट 3 बैट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिप्रेजेंट कितने करने हैं, 12, तो कैसे करेंगे हम, एक बैट 3, 2 बैट 6, 3 बैट्स 9, 4 बैट्स 12, तो कितने बैट ड्रॉ करेंगे हम, 4 बैट्स। आ गया समझ में, कहाँ ड्रॉ करेंगे, मंडे के आगे। आ गया समझ में, अब बाकी आप करोगे। सबको समझ में आया पिक्टोग्राफ? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब तीसरा क्वेश्चन बार ग्राफ है।